प्रथम तहलका न्यूज। एलानाबाद हलके से पिछले दिनों इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफे देने के बाद अब एलानाबाद हलके में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। हालांकि अभी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कोई भी तारीख निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी नेताओं ने अभी से एलानाबाद चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ा दी है। बता दें कि एलानाबाद सीट से 5 बार विधायक रह चुके भागी राम ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में ही एलानाबाद में उपचुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही भागी राम ने इस मौके पर अभय चौटाला द्वारा दिए गए इस्तीफे की जमकर सराहना की। दरअसल पूर्व मंत्री भागी राम ने कहा कि अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद एलानाबाद हलके की जनता में अभय चौटाला के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि एलानाबाद उपचुनाव एक तरफा होगा और अभय चौटाला और इनेलो के सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि इनेलो के सामने दूसरे उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बच पाएगी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभय सिंह जी ने चौधरी देवीलाल की तर्ज के ऊपर रिजाइन किया है। चौधरी देवीलाल जब किसान के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ जब कोई ज्यादतियाँ हुई है तो चौधरी देवीलाल 1 मिनट के अंदर भी अपना आंदोलन को शुरू किया है। तो उसी तर्ज के ऊपर आज लोग चाहते थे हर जगह कि भी कोई न कोई ऐसा नेता उभरे। अब तकरीबन 4,500 की संख्या में 4,200 कुछ एमएलए हैं और 4,000 कुछ के अंदर किसी को स्टेज पे नहीं बोलने दिया, किसी को जाने नहीं देते, कहीं उनकी तरफ से बैन है। और वो कहते हैं कि भी हमारे स्टेज के ऊपर तो वो आ सकता है जो अपने पद को छोड़े। और पंचायत का मेंबर भी, पंचायत की मेंबरी, हालांकि उसको कुछ नहीं मिलता उसमें, पर पंचायत की मेंबरी नहीं छोड़ता। और किसी को ये कह दिया जाए कि यार तुम सरपंची से रिजाइन कर देते, तेरे बाप को बढ़ा देते हैं, तो बेटा अपने बाप के लिए भी इतनी बड़ी सरपंची नहीं छोड़ता। चौधरी अभय सिंह ने एक लोगों की डिमांड के ऊपर, लोगों के साथ जाति को देख करके, ये तीनों काले कानूनों को देख करके, और जो आज 3 कानून की बात, एक की बात नहीं है। आज हरियाणा का, इंडिया का, और ख़ास करके हम हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में है इसलिए हरियाणा की ज़्यादा बात करते हैं। ना व्यापारी सुखी है, ना कर्मचारी सुखी है, ना कोई सफाई करने वाले सुखी है, न कोई रेडी वाला सुखी है, न लेबर सुखी है, ना किसान सुखी है, कोई नहीं है। और मैंने आज तक सुनार को, इतने 40 साल के राजनीतिक करियर में, मैंने सुनार को कभी हड़ताल करते हुए नहीं देखा। और इस मोदी और खट्टर ने तो सुनारों की चीखें भी कटवा दी। आज कोई आदमी इससे सुखी है ही नहीं। सुखी है, मुझे कल मैं उसके स्पीच सुन रहा था लोकसभा की, भी हम 2 और हमारे 2, हम 2 का मतलब अमित शाह और मोदी, और हमारे 2 अडानी और अंबानी, हम 4 है जो देश के अंदर हम 4 हैं। तो मोदी सही मायने में इस एग्रीमेंट को कैसे, काले कानून को कैसे वापस लेगा, उसका एग्रीमेंट अमित शाह और मोदी उससे, अंबानी से और अडानी से हुआ है। पूर्व मंत्री भागी राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली आंदोलन में 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक लोकसभा और राज्यसभा में किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई है। देखो, 200 से ऊपर लोग वहां शहीद हो गए, 200 से ऊपर। आज तक मोदी ने किसान का नाम तक नहीं लिया, एक दिन भी नाम नहीं लिया किसान का। क्या हो गया? 200 से ज़्यादा संख्या में, 5, 7, 10 की संख्या में शहीद हो गए लोग, उसने कभी नाम नहीं लिया किसी को। लोकसभा में ऐसा होता है हमेशा कि जब ऐसी ट्रेजरी होती है ना, चाहे किसी भी मामले में 2, 4, 5 की होता है, तो फिर उसमें लोकसभा में, विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाती है। ये लोकसभा में उनको, उन किसानों का कोई नाम तक नहीं लिया। तो ये तो सही मायने में, अब देखो अजीब बात है, 200 से ऊपर लोग मर गए, वहाँ नहीं, उसका नाम नहीं लिया। और अंबानी के पोता हुआ, रात को पोता हुआ, और सुबह, रात को कब हुआ, 2, 2:30 बजे, 3 बजे हुआ होगा। अभी उस बच्चे को नहलाया भी नहीं होगा, और ये मोदी सुबह ही जाकर उसको खिलाने लग गया। उस बच्चे को खिलाने के लिए लग गया, पर यहाँ जो लोग मरे हैं उनकी तरफ से उसका कोई ध्यान नहीं था। तो भागीराम जी, विधायक आप 5 बार रहे हैं, तो आगे कुछ प्लानिंग है आपकी? 6ठी बार इलेक्शन लड़ेंगे? जैसे क्या अभय सिंह चौटाला ही या उनके परिवार में कुछ सदस्य इलेक्शन? नहीं, ऐसा है, मैं बताऊँ आपको
कि ये खेल जो है ना, ये अवैध सिंह ने ही रचा है। इसमें हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य, वैसे तो इलाहाबाद हल्के के लोगों की चॉइस है भाई वो किसको चुनाव लड़वाते हैं, पर अभय सिंह चौटाला ही हमारा नेता है और अभय सिंह ही चुनाव लड़ेगा। और अब ऐसे है कि ना तो बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट इस टाइम है, ना कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट है, न कोई और पार्टी है, नहीं कोई उनके पास कैंडिडेट नहीं है। पर वो एक बात जरूर करेंगे कि भी खाली नहीं छोड़ रहे, भी निर्विरोध अभय सिंह को चुनना नहीं। प्रथम तहलका के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।